Hello everyone, I am Saubhagya Pandey and I have with me my friends Divyaman, Rhythm and Aniket, and we are here for the Freshers Hostel Tour of IIT Kanpur. So let's begin. तो हम आ चुके हैं गेट पे। तो ये गेट है हमारे हॉल 13 का। चलिए अब यहाँ से अंदर चलते हैं। वैसे तो ये बास्केटबॉल कोर्ट है, बट यहाँ बास्केटबॉल को छोड़ के नहीं बास्केटबॉल भी खेलते हैं, बट उसके अलावा क्रिकेट यहाँ पे ज़्यादा खेला जाता है, फुटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन भी खेलते हैं। मतलब आप सब इसे मल्टी यूज़ ग्राउंड भी बोल सकते हो। इसके अलावा ये एक ग्राउंड है जहाँ पे आप खेल सकते हो जो भी आपका मन करे। लाइक बेसिकली यहाँ बच्चे क्रिकेट ही खेलते हैं मैक्सिमम। तो ये पूरा ग्राउंड आप यहाँ पे क्रिकेट खेल सकते हो, बैठ सकते हो शाम को। तो अभी हमने देखा बास्केटबॉल ग्राउंड को और अब हम आते हैं डायरेक्ट हमारी मेन हॉस्टल बिल्डिंग की तरफ। यहाँ साइकिलें ऐसे पड़ी रहती हैं, नो पार्किंग लिखा हुआ है। जो हमारा अगला बैच आने वाला है उसके लिए यहाँ वेलकम Y24 रहेगा। ICS काउंसलिंग सर्विस की तरफ से ये मतलब ये यहाँ बैनर रहता है। फिर तुम्हारे टाइम तक ये रहेगा, फिर तुम्हारे जूनियर्स जब आएंगे तो उनके टाइम में चेंज होगा। आपको लगा थोड़ा सरप्राइजिंग है ये, मतलब हमारे टाइम से लिखा हुआ है। अब एक दो हफ्ते में तो भाई जूनियर्स भी आ जाएंगे, Y24 आ जाएंगे। अभी तक हटा नहीं है। फाइनली हम सीनियर्स होने वाले रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो चलिए अब अंदर चलते हैं हॉल के। और ये अंदर आते ही सबसे पहले आता है हमारा ये हॉल ऑफिस है। यहाँ पर जब आप पहले दिन आएंगे फ्रेशर्स वाले दिन पे, तो आपको यहीं पर फॉर्म वगैरह भरना होता है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और आपको कमरे की चाबी मिल जाती है आपको। और इधर हमारे बैठने की जगह है थोड़ा बहुत। और ये देखिए कुत्ते हमारे हॉस्टल में बहुत सारे मिल जाएंगे। एक तो दिव्यमान के रूम में भी सो रहा था, बट कोई बात नहीं, वो डिस्कस नहीं करते। और ये हमारा वार्डन ऑफिस है। और उधर अगर देखें तो उधर 3 शॉप्स हैं और एक कैंटीन है। ये पार्ट है जहाँ पर सारे हॉस्टल वालों के पैसे सबसे ज़्यादा जाते हैं। वो पार्ट जब लास्ट में देख रहे हैं ना, वो है हमारी हॉल की कैंटीन। अब देखिए मेस वाले तो इतना अच्छा खाना बनाते हैं कि बच जाए हमसे, यहाँ की हमें खाना पड़ता है। और वो सॉफ्ट ड्रिंक वॉफ्ट ड्रिंक की भी जो रहती है उसके लिए मतलब हमें यहाँ आना ही पड़ता है। तो मतलब आप मान सकते हैं 70-80% जो हमें पैसे मिलते हैं घर से 1 महीने के, यहीं जाते हैं। मेरे कुछ ज़्यादा होते हैं, मुझे बहुत पसंद है यहाँ आना। मतलब वो तो अलग बात है, बट खर्च तो जाते हैं ना। ये देखिए यहाँ पर अगर हम मुड़े, ये है हमारी स्टेशनरी शॉप। यहाँ पर भी कभी कभी आना पड़ता है, एग्ज़ाम जब पास आते हैं। ये है हमारा बार्बर शॉप। अब मैं आपको एक सच बात बताऊँ तो ये ज़्यादा अच्छे से काटते तो हैं नहीं, बट स्टिल और जगह हैं हेयर कट लेने के लिए। ये हमारी थोड़ी जनरल स्टेशनरी वाली शॉप है, अभी के लिए बंद है, खुल जाएगी बाद में। अब हम आगे आएंगे तो बस यहाँ से बाहर का एग्जिट है। वही मतलब कैंटीन अगर अभी बंद है, बट अगर आपको स्नीक पिक चाहिए, आपको स्नीक पिक मिल सकता है यहाँ पर अंदर का। अब आगे चलते हैं और देखते हैं और हॉल को। आइए, ये एक लिफ्ट है। 5 फ्लोर का है हमारा हॉल 13। तो आने जाने के लिए अगर तुम सीढ़ियों से जाओगे तो बहुत दिक्कत होगी, इसलिए तुम्हारे लिए लिफ्ट्स भी लगी हुई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप 5 टोटल फ्लोर हैं। वैसे यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर जो है उसको इस लिफ्ट में 0 लिखा है, बट नॉर्मली 1 लिखा होता है कई जगह। और यहाँ पर रूम नंबर्स भी ऐसे ही अलॉट हैं। जो ग्राउंड फ्लोर पे हैं उनके रूम नंबर्स 1 से शुरू होते हैं और फर्स्ट फ्लोर वालों के 2nd से, और ऐसे सो ऑन। कॉरिडोर में अगर आप थोड़ा राइट साइड मुड़ेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर हमारा बैडमिंटन कोर्ट। ओपन एयर है तो मस्त हवा का भी यहाँ रहता है जब खेलते हैं, बट मज़ा आता है यहाँ पर, बहुत मज़ा आता है। लेट नाइट बैडमिंटन के लिए एकदम परफेक्ट है। अब आपको यहाँ मतलब अगर एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा यार बैकग्राउंड में, वो देखिए वो हॉल ऑफिस की विंडो है और यहाँ पर है एक AC। ये AC से नहीं छोड़ेंगे। एक वो AC से मुझे बहुत प्यार है, क्योंकि वो एक लौती जगह है जहाँ हॉल 13 में हम थोड़ी AC की हवा खा सकते हैं, और बहुत मज़ेदार AC की हवा होती है। आपको यहाँ के पता चलेगा कि कितनी अहमियत है थोड़ी सी AC की हवा की। तो यहाँ पर अभी फर्नीचर का काम चल रहा है, थोड़ा पीछे फर्नीचर शिफ्ट हो रहे हैं बेसिकली, क्योंकि फ्रेशर्स आने वाले हैं ऑब्वियसली। तुम्हारे लिए प्रिपरेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं, फर्नीचर बनना शुरू हो गए हैं। जो बेड्स टूट गए थे उनकी जगह पे नए बेड्स आएंगे। फिर आगे चल के मैं तुम्हें एक स्ट्रक्चर मतलब दिखाता हूँ कि हॉल 13 बेसिकली डिवाइडेड कैसे है, विंग्स और ब्लॉक्स में। सो गाइस बेसिकली हॉल 13 6 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, A B C D E F।
और एक ब्लॉक में 6 विंग्स हैं। टोटल हो गया हमारे पास 36 विंग्स। तो ये पूरा हॉल 36 में डिवाइडेड है और 36 एक विंग में मतलब मेजरली आप समझ सकते हो 30 बंदे रहते हैं। जैसे हम चारों एक ही विंग के हैं, मैं अनिकेत रिदम और सौभाग्य। सो और हाँ ये देख सकते हो ये ई ब्लॉक है। ये पूरा ब्लॉक जो है ये पूरा ई ब्लॉक है। इसमें से आप देखो नीचे से मैं दिखाता हूँ, ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है, E5 है, E6 उसके ऊपर है जो दिख नहीं रही है मतलब बस, ठीक है। सो ये पूरा एक ब्लॉक होता है, उसमें 6 विंग्स होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर होता है एक विंग का। अब हम अपनी मैस की तरफ चलते हैं जहाँ हम रोज़ खाना खाने जाते हैं। दिन में 3 टाइम वहाँ पे खाना मिलता है, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। तो सब मतलब बाकी IIT से बहुत अच्छी है। हमने रुड़की का भी खा रखा है, तो हमें पता है कि रुड़की का तो बहुत गंदा था, बट यहाँ का IIT कानपुर का मतलब वन ऑफ द बेस्ट है IITs में। तो चलिए अब वहाँ पे चलते हैं और वहाँ का दिखाते हैं आपको। चलिए। यहाँ पर लोग इलीगली साइकिल खड़ी करते हैं, मतलब अलाउड नहीं है, बट देखिए कैसे पड़ी रहती हैं साइकिलें, मतलब कोई कदर नहीं है, बस साइकिल ऐसे खरीदो 10-10 हज़ार की और ऐसे पड़ी रहती हैं। लिटरली नो पार्किंग के ऊपर लोगों ने साइकिल पार्क कर रखी है, उनको कोई शर्म ही नहीं है। मेल वेल भी आ चुका है कि यहाँ मत करो। ये इंसान की बात मत कर, मेरी भी यहीं खड़ी है। ये इंसान ना बोले, इसकी साइकिल बरसों से अपने फ्रंट गेट के यहाँ पड़ी हुई है। और वहाँ फ्रंट गेट पे भी नो पार्किंग लिखा था ना। लेकिन एक सेकंड, लिटरली नो पार्किंग के ऊपर लोगों ने साइकिल पार्क कर रखी है, उनको कोई शर्म ही नहीं है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बेसिकली हमारी साइकिल हम सबके पास होती तो है, बट 2-3 साइकिल से पूरी फिंग का काम चल रहा होता है। धीरे धीरे तुम समझ जाओगे आगे। मुझसे ज़्यादा मेरी साइकिल ये दोनों चलाते हैं भाई। यहाँ से जो आपको बिल्डिंग दिख रही होगी ये विजिटर हॉस्टल है बेसिकली। यहाँ यहाँ पर रुक सकते हाँ, मतलब आप अगर आएंगे आपके पेरेंट्स यहाँ पर रुक सकते हैं, लेकिन ओरिएंटेशन के दिन पे नहीं। जब आप एडमिशन लेने आएंगे उस समय ये खुला नहीं रहता है, लेकिन बाकी यूजुअल डेज पे ये खुला रहता है। ये हमारी मेस है। यहाँ अभी चेयर्स टेबल के ऊपर रखी हुई हैं, आपको लग रहा होगा क्यों रखी हैं चेयर्स टेबल के ऊपर। तो अभी बेसिकली समर्स चल रहे हैं, तो आधे से ज़्यादा बच्चे घर पर ही हैं, तो यहाँ पर कम बच्चे हैं इसलिए चेयर्स रखी हैं। और बाकी इस मेस में आई थिंक बहुत ज़्यादा बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं, कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इस हॉस्टल में 1000 बच्चे रहते हैं लगभग। तो हाँ, इस हिसाब से मेस बनी हुई है। और यहाँ पर मेस में एंटर करते ही बगल में हमें वाइट बोर्ड दिखता है, यहाँ पर लिखा रहता है कि आज खाने में क्या क्या बना है। रोज़ ये लोग लिखते हैं जो भी लंच और डिनर वगैरह में। इस वाले बोर्ड में लिखा रहता है जो एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं, जैसे किसी को दूध पीना है और दूध मतलब खाने में नहीं मिला, वैसे नाश्ते में रोज़ दूध मिलता है, अंडे मिलते हैं, बट दूध अगर किसी को एक्स्ट्रा में पीना है तो 13 रुपये का ऐसे एक्स्ट्रा में दे सकते हैं। हाँ, मतलब कभी भी ले सकते हैं। वो काउंटर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक सर बैठे रहते हैं और ये बेसिकली इस मशीन से वो निकालते हैं पर्ची वगैरह, जो भी रिसीट निकालते हैं। और कोई भी मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा वाली चीज़ें लेनी होती जो आपने बोर्ड में देखी, कुछ भी परचेज कर सकता है। और रुपये यहाँ पर नहीं चलता है, बेसिकली हमारा ID कार्ड दिखाना होता है और वो खाते में ऐड कर देते हैं एक तरह से, वो मंथ के लास्ट में कट जाता है, ऐसा सिस्टम है। और ये हमारा फेवरेट पार्ट है मेस का, क्योंकि यहाँ पर मिलता है हमें बहुत अच्छे शेक्स, जूसेस और आइसक्रीम्स। ये सब भी ऑब्वियसली पेड होते हैं, फ्री में नहीं मिलता है। वही ID कार्ड वाली सिस्टम होता है, ID कार्ड दो और पैसे ऐड हो जाते हैं मंथली अकाउंट में। स्टूडेंट्स का मतलब फेवरेट मेस का यही पार्ट रहता है, ठीक है। और अभी तो ये पूरा उजड़ा हुआ है, अभी एक चल नहीं रहा है, समर्स वगैरह, बहुत कम बच्चे हैं। बहुत ज़्यादा दुख हुआ है हमें इसकी क्लोज़ होने से। मतलब यहाँ पर रिचुअल सा था कि खाना खाओ, और आके मैं तो जो शिक गया था यार रोज़ लंच के बाद। अब क्या है, अभी पीनट बटर खाना पड़ता है क्योंकि ये ख़त्म हो गया है। ओके, तो देख ही लिया आपने, सारे टेबल से उधर कूलर्स वगैरह लगे हुए हैं, गर्मियों में काफ़ी हेल्प होती है। ये कूलर्स वगैरह लगे हुए हैं उधर साइड में, पीछे भी लगे हुए हैं। तो जिनको ज़्यादा गर्मी लगती है वो उधर वाले टेबल्स में बैठते हैं। और यहाँ हमारा खाना बेसिकली परसा जाता है एक तरह से। यहाँ पर मतलब खुद से लेना होता है, थाली ग्लास वगैरह रखे हुए हैं और यहाँ पर रखा होता है सारा, जैसे शादियों वगैरह में फंक्शंस में होता है उस तरह का। और अंदर तो अभी कुछ नहीं है, अभी खाने का टाइम बेसिकली दोपहर 12:30 से 2:30 तक होता है। और ये पीछे देख सकते हैं, ये यहाँ पर मतलब खाना बनता है, तो बहुत गर्मी रहती है जब खाना बन रहा होता है उस समय। और उधर एक्स्ट्राज मिलते हैं, मतलब एक्स्ट्रा में अगर काफ़ी सारी चीज़ें थी तो उसमें से जो भी कई चीज़ें यहाँ पर मिलती है, जैसे किसी को फ्राइड राइस चाहिए होता है, यहाँ पर फ्राई कर देते हैं। और बस यही था मेस के बारे में। तो आपने मेस तो देख लिया हमारी, अब ये एरिया मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी बंद है, बट लेट्स होप कि आपके टाइम तक यहाँ पे वॉशिंग मशीन से आ जाए। ये वॉशिंग मशीन एरिया है जहाँ पे बेसिकली बच्चे आके अपने कपड़े धुल सकते हैं। हमें तो नसीब नहीं हुई है, बट हम एक्सपेक्ट करेंगे Y24 या उसके आने वाले बैचेस तक या वॉशिंग मशीन प्रॉपर्ली वर्क करने लगे, ताकि आप सब अपने कपड़े यहाँ पे आके धुल सकते हो किसी भी टाइम पे आके। अब हम थोड़ा यहाँ पर आएँ, तो ये है हमारा F ब्लॉक।
और ये है इनफेमस एफ ब्लॉक की लिफ्ट। अब इसके बारे में इनफेमस चीज़ क्या है ना, उससे पहले थोड़ा बैकड्रॉप देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर जो दिवाली होती है ना, वो ऐसी दिवाली आपने कहीं नहीं देखी होगी। यहाँ पर क्या किया था, कुछ खुराफाती बच्चों ने इसके अंदर बम डाल दिया था। ऐसा बम डाला था कि इंजीनियर तक ने हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई ये लिफ्ट तो ठीक नहीं हो सकती। तो पूरे सेकेंड सेमेस्टर से ये लिफ्ट ढप पड़ी है, और मेरे हिसाब से जब आप आएंगे या फिर आपके आगे आने बैच आएंगे तभी ये ठीक होगी। हमारे में तो हमें नसीब नहीं हुई, ठीक नहीं हो रही, क्योंकि जब ठीक होती है कुछ ना कुछ फिर से हो जाता है। क्या ही बम फोड़ा है, ये ठीक होने लायक ही नहीं बची है। इंजीनियर तक ने कहा कि हम ठीक नहीं कर सकते। इंजीनियर्स थिंक ब्रो। सो हम सेकंड फ्लोर पे पहुंच चुके हैं और यहाँ आपको हम दिखाते हैं कॉमन रूम, जहाँ पे कूलर्स लगे हुए रहते हैं गर्मी के टाइम पे। और अभी तो यहाँ पे समर का टाइम है, तो जो बच्चे शिफ्ट करते हैं उनका लगेज यहाँ पे रख दिया जाता है। तो ये बंद है और अंदर लगेज रखे हुए तुम देख सकते हो, बट काफ़ी स्पेशियस होता है। तुम्हारे आने टाइम तक ये अच्छा खासा खुल जाएगा। यहाँ पे टेबल्स और चेयर्स होंगी। टेक्निकली स्पीकिंग ये वाला पढ़ने के लिए तो नहीं है, यहाँ पर टी टेबल्स होते हैं। फुटबॉल भी था एक टाइम पे, वो तोड़ दिया बच्चों ने, पर मतलब ये प्ले एरिया वाला कॉमन रूम है। हम अभी थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको हम स्टडी रूम वाला भी दिखाएंगे, कॉमन रूम। ये पूरा व्यू है। उधर वो हॉल 12 है एक्चुअली, ये हमारा हॉल 13 है और वो हॉल 12 है, और ये दोनों साथ में ही बने थे। वो फ्रेशर्स का हॉल नहीं है, वो सीनियर्स का हॉल है। फ्रेशर्स का केवल एक ही हॉल है, और इसमें सारे फ्रेशर्स आ जाते हैं जो भी अंडर ग्रेजुएट वाले फ्रेशर्स होते हैं यूजी कोर्सेज के। वो छोटी सी छत है, वो एक्चुअली साइकिल स्टैंड है नीचे, और साइकिल स्टैंड के जस्ट ऊपर एक छत है। तो वैसे रात में मतलब कभी खुली हवा में सांस लेने का मन होता है तो वहाँ पर चले जाते हैं लोग। तो हम अपनी विंग में आ गए। हमारी विंग है E3, और इधर एक लिफ्ट लगी रहती है। हर ब्लॉक की मतलब एक लिफ्ट है, और ऐसे यहाँ भी लगी है। और इसके अलावा विंग में आते हैं तो देखेंगे वायरिंग वगैरह हो रखी है, और उधर वाईफाई राउटर लगा हुआ है। ये चारों जो हैं ये ट्रिपल रूम्स हैं एक्चुअली। ये चारों रूम्स ट्रिपल है और बाकी सारे रूम्स डबल रूम्स हैं। तो ये ट्रिपल रूम्स ऐसा होता है अंदर टिपिकली, अगर देखें तो ये मतलब ऐसा दिखता है कुछ। और इंजीनियर्स के रूम तो आपको पता ही है कैसे होते हैं। तो बस कूलर चल रहा है और बस बेड्स हैं, 3 बेड्स हैं। एक्चुअली ये रूम डबल रूम के लिए डिज़ाइन था। यहाँ पर 2 ही अलमारी हैं, लेकिन डबल रूम के लिए डिज़ाइन था, लेकिन क्रंच है एक तरह से, तो ओवर क्राउडेड है। अगर आगे आएँ तो ये हमारा ऐसे बालकनी एरिया टाइप का, यहाँ कपड़े पड़े रहते हैं। और ऐसे डबल रूम्स ऐसे होते हैं छोटे से, मतलब ये सिंगल रूम के लिए डिज़ाइन था बेसिकली, बट यहाँ पर 2 लोग रहते हैं क्रंच की वजह से। ये सारे डबल रूम्स हैं इधर। और ये अनिकेत का डबल रूम है, ये दिखाना तो बनता है। अनिकेत तेरा क्या ओपिनियन है इस पर? कुछ नहीं भाई, ये यहाँ मैं सोता तो हूँ नहीं, ये स्टोर रूम में मान सकते हो। मतलब मैं आता हूँ यहाँ सिर्फ और सिर्फ नहाने के बाद कपड़े पहनने, सिर्फ और सिर्फ। सोच, अरे कबर्ड खाली है भाई, कपड़े सारे बेड पे पड़े हैं। लो लॉन्ड्री वाला आता है, कपड़े देता है, यहाँ रख के चला जाता है। तो फिर कुंडी लगी थी इस पे। अभी मैं पता नहीं कब लास्ट आया था, मुझे याद ही नहीं। पता नहीं कब लास्ट आया था, मुझे याद ही नहीं। शाबाश बेटा, हाय। यहाँ पर पीने का पानी मिलता है। जो बीच वाला टैब वो पीने का पानी होता है, दोनों साइड में वो हमारे मतलब डेली यूसेज के लिए होता है। यहाँ पर हम कभी कपड़े सुखाते हैं, और यहाँ पर बाहर से व्यू भी अच्छा आता है। अच्छा तो नहीं है। हाँ मतलब अब वो कपड़े हैं इसलिए अच्छा नहीं लग रहा, नहीं तो अच्छा व्यू आता है। और ये हमारे वॉशरूम्स हैं, जहाँ पर ये सिंक है 3, बहुत अच्छा लगता है सिंक। अच्छा लगता है सिंक। और फिर उसके बाद ये हमारे वॉशरूम्स हैं। बाथरूम से वापस निकल के आए तो इधर और आगे जाएं तो 2 और रूम्स हैं। उसके बाद ये बाहर का व्यू है, और इधर भी एक लिफ्ट होती है। यहाँ से नीचे जाएंगे तो साइकिल स्टैंड होता है। ये हम लिफ्ट से अगर लेफ्ट साइड मुड़े तो हम पहुँचेंगे हमारे ब्लॉक ई ब्लॉक के साइकिल स्टैंड में। यहाँ पर सारे ई ब्लॉक के स्टूडेंट जो है उनकी साइकिलें रहती हैं। अब देख सकते हो बहुत सारी साइकिलें तो एकदम अबैंडन पड़ी क्योंकि बहुत लोग घर जा चुके हैं। तो बेसिकली ये ई ब्लॉक का है, और इधर दीवार के उस पार एफ ब्लॉक का साइकिल स्टैंड है। तो हर ब्लॉक का एक साइकिल स्टैंड होता है, मतलब ओवरऑल ये एक ही लग रहा होगा, इस यही 2 पार्ट में डिवाइड होता है। तो ई और एफ ब्लॉक का ये पूरा साइकिल स्टैंड है एक तरह से। और ऐसे ही 2 और हैं जो A B C D E F, टोटल 6 ब्लॉक्स हैं, तो उनको कैटर करने के लिए।
तो अभी मैं उसी साइकिल स्टैंड के ऊपर हूँ जो अभी मैं आपको दिखा रहा था। मैंने चैनल 3 साल पहले शुरू किया था और मैंने इसमें 2 पोइट्री डाली है अपनी। मैं पोइट्री का शौक़ रखता हूँ, लिखने का। अगर आपको पोइट्री का शौक़ हो या फिर ऐसे और भी एक्सप्लोरेशन वाले वीडियो या इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने हो आगे, जो भी मैं और भी वीडियोज़ लाने का ट्राई करूँगा, तो उसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स ऑल।